दोस्तों, अगर आप एक ईएचएस प्रोफेशनल हैं यानी एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के क्षेत्र में काम करते हैं तो आने वाले समय आपके लिए बहुत रोमांचक होने वाला है। क्योंकि अब सिर्फ सेफ्टी ऑडिट या पीपीई पहनाना काफ़ी नहीं है। अब ज़माना है स्मार्ट ईएचएस प्रोफेशनल का, जो टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और लीडरशिप तीनों में स्ट्रांग हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज हम बात करने वाले हैं 10 स्किल के बारे में जो हर ईएचएस प्रोफेशनल को सीखना चाहिए ताकि वो अपने करियर में ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि लीड करे। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इन 10 स्किल में सबसे पहले स्किल है रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। अगर ईएचएस की बात की जाए तो ईएचएस की जड़ है रिस्क असेसमेंट। हर प्रोफेशनल को एक आना ही चाहिए जिससे हम किसी भी साइट्स पर, किसी भी प्रोजेक्ट्स पर खतरों का आकलन कर सकते हैं, चाहे वो केमिकल स्पिल हो, इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो या अनसेफ बिहेवियर। तो इन सारे हजार्ड्स को पहचानना और उसका समाधान देना, यही ईएचएस की असली स्किल होती है। तो रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हर ईएचएस प्रोफेशनल को आना ही आना चाहिए। वही दूसरे स्किल की बात की जाए तो दूसरी स्किल है डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल रिपोर्टिंग। चलिए समझते हैं। अब ईएचएस सिर्फ फाइल्स और रजिस्टर तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि पावर बीआई हो गया, एक्सेल डैशबोर्ड हो गया और एआई बेस्ड टूल्स काफ़ी सारे मार्केट्स में इन दिनों अवेलेबल है। ज़्यादातर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो चुके हैं और इन दिनों ज़्यादातर कंपनीज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर एमआईएस भरने के लिए, ऑब्जर्वेशंस रिपोर्टिंग के लिए, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस रिपोर्ट करने के लिए, ऑडिट यानी इंस्पेक्शंस करने के लिए, इवन दो इंसिडेंट रिपोर्टिंग ट्रैकिंग करने के लिए भी ऑनलाइन डिजिटल रिपोर्टिंग पोर्टल का इन दिनों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को सीखना और इसका इस्तेमाल करते आना किसी भी ईएचएस प्रोफेशनल के लिए आज के डेट में ज़रूरी बन गया है। और अगर आप डेटा को पढ़ना और विजुअलाइज करना जानते हैं तो आप ईएचएस डिसीजन को और स्मार्ट बना सकते हैं। इसलिए आज के डेट में डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल रिपोर्टिंग स्किल एक मैंडेटरी स्किल बन चुकी है। वही तीसरी स्किल की बात की जाए तो ईएचएस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी स्किल, जो कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल इंस्पेक्शन ऐप हो गया, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग हो गई, आईओटी के बारे में आपने सुना होगा। इस तरीके से आजकल मॉनिटरिंग होना शुरू हो गई है। इवन दो बहुत सारी कंपनियां ड्रोन मॉनिटरिंग भी करती है। ये अब फ्यूचर नहीं है बल्कि प्रेजेंट बन चुका है। ईएचएस प्रोफेशनल को इन टूल्स को इस्तेमाल करना आज के डेट में आना बेहद ज़रूरी है ताकि आप इन टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर मॉनिटरिंग और कंप्लायंस तेज़ी से कर सके। चौथी और इम्पोर्टेंट स्किल है मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ऑल्दो काफ़ी सारे लोग कम्युनिकेशंस को स्किल नहीं मानते हैं, पर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है ईएचएस प्रोफेशन में। ईएचएस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि कम्युनिकेशन का भी खेल है। और क्योंकि आपको वर्कर से भी बात करनी होती है, मैनेजमेंट को भी कन्विंस करना होता है, इसके लिए आपको ये स्किल सीखना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, कम्युनिकेशन एक लर्नेबल स्किल है। आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको और इम्प्रूव कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे रोकना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किस तरीके से आपको इंसिडेंट शेयरिंग करना है। सो ये सारी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप ईएचएस प्रोफेशन में काम कर रहे हो और बने रहना चाहते हो। वही इसकी दूसरी स्किल है प्रेजेंटेशन। तो बाकी स्किल की तरह प्रेजेंटेशन भी एक स्किल है जो आपको सीखना आज की घड़ी में बहुत ज़रूरी है कि आपका डेटा किस तरीके से बना है, क्या क्रक्स निकल के आ रहे, प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चंस है, जो लेमैन्स है, जो आपके मीटिंग्स में बैठने वाले हैं, उनको आपका प्रेजेंटेशन देखकर ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा बोलना ना पड़े और आपका प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें बयां कर दे।
और अगर आपकी प्रेजेंटेशन और बोलने की स्किल स्ट्रांग है तो आप किसी भी सेफ्टी कैंपेन को सफल बना सकते हैं। पांचवी स्किल है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी एंड साइकोलॉजी। कई बार इंसिडेंट मशीन की गलती से नहीं, इंसान की आदतों की वजह से भी होता है। इसलिए बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना आज बेहद ज़रूरी है। कैसे वर्कर को मोटिवेट किया जाए, सेफ बिहेवियर अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित और सेंसिटाइज किया जाए, यही लीडरशिप का असली टेस्ट है। काफ़ी सारे कंपनियों ने इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर लिया है, जिसकी हेल्प से एम्प्लॉय के बिहेवियर और साइकोलॉजी में सुधार आता है एंड द रिजल्ट ऑफ इट इंसिडेंट साइट्स पे या प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी कम होते हैं। तो ये स्किल भी आज के डेट में किसी भी ईएचएस प्रोफेशनल को सीखना बेहद ज़रूरी बन चुका है। वही सिक्स स्किल की बात की जाए तो वो है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बिकॉज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या ईएसजी आज के दिन में ऑर्गेनाइजेशनल, स्टेट या नेशनल इशू नहीं है, बल्कि एक आज के दिन में ग्लोबल इशू है, जहां कंपनियां सिर्फ सेफ्टी पर नहीं सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दे रही है। ईएचएस प्रोफेशनल को वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी सेविंग और कार्बन फुटप्रिंट जैसी कॉन्सेप्ट की समझ होना आज के दिन में बेहद ज़रूरी है, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज प्रदान करता है आपके ईएचएस प्रोफाइल में। लिस्ट की 7 स्किल है लीगल नॉलेज एंड इट्स कंप्लायंसेस। हर इंसिडेंट के पीछे एक कानूनी जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए आपको फैक्ट्री एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ओशास के नॉर्म जैसे चीज़ों की बेसिक जानकारी आज के दिन में होना ही चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस ही ईएचएस की रीढ़ की हड्डी है। लिस्ट की 8वीं स्किल है इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। फायर हो गई, गैस लीक हो गई या एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। एक ट्रेन ईएचएस प्रोफेशनल जानता है कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से काम रहकर सही कदम उठाना है और चीज़ों को कंट्रोल करना है। इसलिए हर ईएचएस प्रोफेशनल को इमरजेंसी रिस्पॉन्स और क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में सही जानकारी और पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। लिस्ट की 9 स्किल है ट्रेनिंग एंड कोचिंग। नॉलेज शेयरिंग एक ईएचएस प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रेगुलर ट्रेनिंग और टूल बॉक्स टॉक से आप पूरी टीम को सेफ्टी कल्चर में जोड़ सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग एंड कोचिंग स्किल का बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि हर ईएचएस प्रोफेशनल को सीखना ही सीखना चाहिए। एंड लिस्ट की लास्ट स्किल है कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि टेक्नोलॉजी और रूल्स हर साल बदलते हैं, इसलिए ईएचएस प्रोफेशनल को खुद को बदलते रहना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो नए नए बदलाव अपनी स्किल में भी समय के अनुसार कर सके। टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या नया नया एडॉप्टेशंस हुआ है, क्या नया सिस्टम्स डेवलप हुआ है, क्या नई चीज़ें मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हुई है, क्या नया कल्चर या स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में समय समय पर नॉलेज लेना हर ईएचएस प्रोफेशनल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा समय समय पर कोर्सेज करना, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना, वेबिनार्स अटेंड करना, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वेबिनार्स होते हैं उनको अटेंड करना, जो भी नया दिखता है उसे सीखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपको ईएचएस प्रोफेशन में कंटिन्यू करना है तो दोस्तों, अगर आप इन 10 स्किल पर काम करते हैं तो आप एक साधारण ईएचएस ऑफिसर से बढ़कर एक फ्यूचर रेडी ईएचएस लीडर बन जाएंगे। याद रखिए, ईएचएस सिर्फ जॉब नहीं, एक जिम्मेदारी है जो लोगों की ज़िंदगी बचाती है। इसके अलावा एज ए ईएचएस प्रोफेशनल मैं कौन सी स्किल सीख रहा हूँ या मैंने सीखी है, इसके बारे में और मेरी लर्निंग्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इन दिनों कौन से ईएचएस स्किल पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपके हिसाब से कौन सी ईएचएस स्किल किसी भी ईएचएस प्रोफेशनल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस अंकुश कामले साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।